अभी तक जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस अपनी रिकॉर्ड करी थी, उस वो वीडियोस सिर्फ हमने इंग्लिश में रिकॉर्ड करी थी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। आज जो हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे उसको हम बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि वे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हमारे उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर, उस चैप्टर में नेक्स्ट थ्योरम हमारी आती है एरिया थ्योरम कहलाती है, क्षेत्रफल प्रमेय कहलाती है। इसमें है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड और मीडियन और एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर। ये 3 एक्स्ट्रा वर्ड लिखे हैं, इनको अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इनको अभी आगे बात करते हैं। तो अभी आप यहाँ तक ध्यान दें कि वो जो अगर एक से 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है उनका अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल ABC और PQR क्या हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं एक दूसरे के, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। मीन्स AB अपॉन PQ जो होगा, AB अपॉन PQ जो होगा वो BC अपॉन QR के इक्वल एंड AC अपॉन PR के इक्वल होगा। ये हम लोगों ने पिछले थ्योरम में पढ़ रखा है। अब हम लोग आगे जब एरिया थ्योरम में आते हैं तो एरिया थ्योरम में कह रहा है इफ़ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होगा, वो इनके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर मीन्स जैसे वहाँ पे AB अपॉन PQ था, यहाँ AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर हो जाएगा एंड नेक्स्ट हमारा CA स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी एरिया थ्योरम में कहती है। अब जैसा कि इस थ्योरम में एक वर्ड लिखा है मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर, तो इनको अलग से समझ लेते हैं। अगर एक ट्रायंगल है ABC, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। हिंदी में एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो ये रेखा, ये जो लाइन है अगर सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है, अगर AD लाइन D क्या है मिड पॉइंट को मिलाती है, तो ये जो लाइन AD है ये हमारी मीडियन, हिंदी में इसको माध्यिका कहते हैं। इसी तरह से अगर एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी जाती है। एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी जाती है। एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब रेखा बनाई जाती है। तो जो ये लंब रेखा आती है इसको हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। और अगर एक ये ट्रायंगल बनाया जाए, इसमें एक रेखा के एक शीर्ष के अर्धक रेखा खींची जाए, कोण अर्धक रेखा, एक वर्टेक्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करी जाए, तो ये रेखा हमारी एंगल बाइसेक्टर कहलाती है, कोण अर्धक रेखा कहलाती है। एल्टीट्यूड को कहते हैं लंब। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि मीडियन क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आगे यही लिखा हुआ है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसका रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के इक्वल, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अब अगर ये फिगर हमने बना रखी है ABC और PQR, इसमें D मिड पॉइंट है तो AD मीडियन, अगर ये लाइन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो एल्टीट्यूड, और अगर इस A को बाइसेक्ट कर रहा है तो यही AD हमारी एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। इट्स मीन अगर इफ़ ए ट्रायंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल तो होता ही है, साथ में अपने मीडियन के स्क्वायर के भी रेशियो के इक्वल होता है। यही AD/PS हमारा मीडियन भी है। अगर परपेंडिकुलर है तो एल्टीट्यूड है, अगर A और P को ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, साथ में उनके माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर, लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर और कोण अर्धक के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब इसके आगे हम लोग NCERT बुक का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है। उसका त्रिभुज ABC का एरिया दे रखा है 64, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF दे रखा है 121, EF इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है, फाइंड BC। अभी हम लोग जो पढ़ के आए हम लोग को पता है इफ़ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। जहाँ पे जब उसने EF हमको दे रखा है 15.4 तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड हमारी होगी BC। इट्स मीन ए ट्राइंगल ABC से BC स्क्वायर लिया जाएगा और DEF से EF स्क्वायर लिया जाएगा। ट्राइंगल ABC की वैल्यू हमारे पास 64 है, DEF की वैल्यू 121 है, BC स्क्वायर BC/EF को हमने लिख लिया BC/EF का होल स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, तो हमने 8/121 ऐसे लिख लिया और दोनों पे ही स्क्वायर आएगा तो वो जो स्क्वायर आएगा वो एक बार में ऊपर लिख लिया BC/EF। EF के प्लेस पे वैल्यू दे रखी है 15.4 होल स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8/121 इज इक्वल टू BC/15.4। इसके आगे यहाँ बगल में साइड में कर लेते हैं, BC की वैल्यू चाहिए तो BC को हमने रोक लिया, 15.4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 11 आएगा, 121 का स्क्वायर 11, 8/11 इंटू 15.4 इज इक्वल टू BC। 11 × 11, 11 × 11, 4 बचा, 44 हो जाएगा, 11 4 × 44। इस 14 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ गया BC। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 11.2, तो BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसा भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरह का NCERT ही बुक में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी दे रखा है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज 4:9। अगर दो त्रिभुज समरूप है उनके संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए, रेशियो ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम लोग को पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं, इफ़ ट्राइंगल ABC सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा का करस्पॉन्डिंग साइड हम कोई भी एक यहाँ पे ले लेते क्योंकि उसने कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बोला, तो हमने AB और DE को ले लिया, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, AB/DE ऐसे नोट कर लिया और इस पे दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड बोला था तो करस्पॉन्डिंग साइड के भी जगह प्लेस पे 4/9 आ गया होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो फाइनल आंसर 16:81। जैसा कि सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उन्हीं का आगे एक सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DF, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज इक्वल 9:16। त्रिभुज ABC और DF समरूप हैं तो उनके लंब का अनुपात दे रखा है 9:16। जब लंब का मतलब होता है एक सामने वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा होती है
उसको हम लोग लंब कहते हैं। मीन्स एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी जाती है वो हमारी एल्टीट्यूड कहलाती है। वह ABC में एल्टीट्यूड है, DQ EF में एल्टीट्यूड है। थ्योरम में हम लोग ने पढ़ रखा है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मीन्स AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर ये आपस में इक्वल होगा रेशियो ऑफ ट्राइंगल के। इसी तरह से यहाँ पे हमें रेशियो ही दे रखा है एल्टीट्यूड का। AP अपॉन DQ के प्लेस पे 9/16 लिख देते हैं होल स्क्वायर। 9 स्क्वायर 81, 16 स्क्वायर 256। इस तरह से इसका फाइनल आंसर 81/256 हो जाता है।